कट्टरता और अनन्यता में अनन्यता सरस है, कट्टरता नीरस है। जो कट्टरता की नीरसता है वो क्रोध लाएगी, जो अनन्यता की सरसता है वो दया लाएगी। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह, भगवान तुम्हारा मंगल करे, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे। ऐसी जो कुबुद्धि आई है भगवान कृपा करके आपकी कुबुद्धि का त्याग करवा दे। ये अनन्यता में होगी। कट्टरता में क्रोध आएगा और अनन्यता में दया आएगी, करुणा आएगी। अनन्यता और कट्टरता में बहुत अंतर है। कट्टरवादी नहीं, अनन्य बनो, अपने इष्ट के अनन्य बनो। अगर आप दूसरे को देखकर, किसी वैष्णव को देखकर जलते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो आप अपने धर्म की कट्टरवादी है। अगर आप सबका सम्मान करते हैं, निंदा करने वाले के प्रति भी प्यार करते हैं, तो आप अनन्य हैं। अनन्य वही जो सब पर अपने इष्ट की भावना करके प्रसन्न रहे, हर परिस्थिति में संतुष्टाय न केनवा, और जो प्रतिशोध की भावना, प्रतिक्रिया की भावना, प्रतिकूलता की भावना लिए फिर वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर, अपने को श्रेष्ठ मानकर, अपनी उपासना को श्रेष्ठ मानकर, वो कट्टरता है जो दूसरे का नाश सोचे, दूसरे की हानि सोचे, दूसरे की दुर्गति सोचे। अनन्यता में ऐसा नहीं। अनन्यता सरस, कट्टरता नीरस। कट्टरता में क्रोध, अनन्यता में क्षमा। देहाभिमान है, ये मन सहित 5 इंद्रियों को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में आसक्त करता रहता है। अंतःकरण में जो मैं है वो दोष युक्त है, और जो स्वाभाविक स्वरूप का मैं है वो निर्दोष ब्रह्म है। जो स्वरूप का मैं है वो भगवदाकार है, ब्रह्माकार है। लेकिन जो अंतःकरण का मैं है वो देहाभिमान युक्त है, उसी में सारे के सारे दोष रहते हैं। तो जो देहाभिमान जनित मैं है वो गुरुदेव के चरणों की उपासना से जब भगवान में समर्पित हो जाता है तो स्वयं अनुभव होता है। ज्ञानी को अनुभव होता है, गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये गुणों के द्वारा शरीर संचलित होकर यंत्रारूढ़ानि मम माया, ये चल रहा है। और जो भक्त होता है वो देखता है मेरे भगवान मेरे हृदय में बैठकर मुझसे करवा रहे हैं। अब वो करता नहीं रहता। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति वन्यते। जब तक ये मूढ़ता बनी रहती है अहंकार की, तब तक वो अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। जब तक अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है तो वो हरि की उपस्थिति होने पर भी वो हरि की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। और जब ये कर्ता और भोक्ता अहंकार भगवान के चरणों में भक्ति से लीन हो जाता है, या ज्ञान के द्वारा अविद्या जनित जितना भी इसका प्रभाव है वो सब नष्ट हो जाता है, तब शुद्ध में ब्रह्म स्वरूप बचता है। उस समय वो परमानंद में निमग्न, अकर्ता अभोक्ता एक रस रहता है, और शरीर से गुणों के अनुसार चेष्टाएं होती रहती है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। ये प्रेम या ज्ञान, इसमें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही रहता है। जो अंतःकरण का मैं है यही द्वैत फैला रहा है, यही नानात्व का भ्रम पैदा कर रहा है। साधना इसी मैं को शुद्ध करने की है, भक्ति के द्वारा समर्पण, ज्ञान के द्वारा इसका नाश।